नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जो बचपन से हमने की थी। हम उससे रिज़ल्ट्स भी लेते थे, चाहे हो सकता है कि मैनिफेस्ट ना करते हों उससे, लेकिन उससे हमें रिज़ल्ट मिलते थे, हम उस चीज़ को करते थे। आज वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी तो आप रिकॉल कर पाओगे क्या बात कर रही हूँ, किस बारे में कर रही हूँ। आज की इस जो टेक्निक है इसका नाम है रोबोटिक अफर्मेशंस। इसको लूप अफर्मेशन भी जाना जाता है। जैसे एक रोबोट होता है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया या जिस प्रोग्राम के लिए उसको हमने सेट कर दिया, उसे एक ऑटो पायलट मोड पे लगा देते हैं, फिर वो उसके बाद रिपीटेडली वो काम करता रहता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है या बनाया गया है। ऐसे ही आपको अपने लिए कोई अफर्मेशंस, यहाँ मैं अफर्मेशंस ये बोल रही हूँ कि कम से कम आप इसमें 3 अफर्मेशन लो, ज़्यादा नहीं, 3 अफर्मेशंस लो और फिर आपको इन अफर्मेशंस को रिपीटेडली बार बार बोलना है। पूरी चीज़ बताने से पहले ये भी बता दूं कि इससे लोगों ने रिज़ल्ट 1-1 घंटे या 2-2 घंटे या 6-6 घंटे में भी मिल गए हैं। कैसे होता है ये वाला हमारा जो टेक्निक है, क्या करते हैं। जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे कि हमें स्कूल्स में ना एक रोटे मेथड होता था कि बस जो टीचर्स ने लिख दिया, पढ़ा दिया, हम उसे रट लेते थे, हम उसे अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते थे। कैसे करते थे? बार बार उसको बोल के, बार बार या लिख कर या बार बार उसको बोल कर हम लोग उसको मेमोराइज़ कर लेते थे। ऐसा मेमोराइज़ हो जाता था वो कि जब हम एग्ज़ाम में जाकर वहाँ लिखते थे तो बिना सोचे समझे हमारा हाथ चलने लगता था, बिकॉज़ हमारा जो माइंड था उसने उस चीज़ को ऐसे ग्रैब कर लिया था, ऐसे इम्प्रिंट हो गया था उसमें कि इजीली हम उस चीज़ को लिख पाते थे। वही ये जो हमारी टेक्निक है, जब आप इसमें कोई अपनी अफर्मेशंस बार बार बोलते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है और वही आपको वैसा ही रिज़ल्ट मिलने लगता है। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ बताती हूँ कि मुझे एक पैनल के सामने अपीयर होना था, मतलब जाना था, नॉट रिगार्डिंग एनी इंटरव्यू और समथिंग, बट एक पैनल थी, मुझे वहाँ पर जाकर कुछ डिस्कशंस थे, वहाँ पर वो बताने थे, करना था। मुझे ये बात अच्छे से क्लियर आउट थी कि पैनल के लोग शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज़ उनकी जो थिंकिंग थी मेरी उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन मैंने एक अफर्मेशंस बार बार रिपीट की, all the panel members loves me a lot, all the panel members loves me a lot। तो ये मैंने रिपीट करते गई। मैं जहाँ ट्रैवल करके वहाँ जा रही थी पैनल मेंबर्स से मिलने, अराउंड 40-45 मिनट्स का रास्ता था, लेकिन मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हुए चली गई। और जो मेरा डिस्कशन हुआ उसके ओवर होने के बाद जब मैं जो लाउंज होता है वहाँ वेट कर रही थी, तो जो मीडिएटर था, जो पर्सन था जिसने आके मुझे कम्युनिकेट किया, उसने एक चीज़ बोली कि ऑल द पैनल मेंबर्स लव्ड यू। तो एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है ये कि कैसे मैंने वो चीज़ रिपीटेडली करके बोल कर, और फिर मैं उसको भूल भी गई थी। मतलब जब मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी, आई वॉज़ नॉट थिंकिंग अबाउट कि ये मुझे लाइक करेंगे नहीं करेंगे, मैं सिर्फ अपने पॉइंट्स रख रही थी। तो उस चीज़ का ये इम्पैक्ट पड़ा कि वही स्टेटमेंट जो मैं अफर्म कर रही थी वही मुझे आकर वापस सुनने को मिल गई। तो रोबोटिक अफर्मेशन ऐसे काम कर रही है। जो भी चीज़ है उसको हमने बिना किसी फीलिंग्स के, बिना कुछ सोचे समझे, बस उसे रिपीट करते चले गए। हम अफर्मेशंस को रिपीटेडली बोलते चले गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जॉब चाहिए, तो आपने वही बोल दिया कि आई एम हैप्पीली गेटिंग रेडी टू गो टू सो एंड सो ऑफिस। आपने उस चीज़ को बार बार अफर्म किया, बार बार अफर्म किया। तो आप जब इतना ज़्यादा अफर्म कर देते हो तो उससे इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी जो लैकिंग वाली फीलिंग है उसके ऊपर उस चीज़ को, कि वो ऑलरेडी आपके पास है, मतलब हमारे पास सरप्लस है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वो फीलिंग उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाती है। और जब हम लैकिंग वाले मोड से हट जाते हैं, सरप्लस वाले मोड में आ जाते हैं, तो हमारी जो विशेज़ है वो ग्रांट हो जाती है। एक और अच्छी बात क्या है इस टेक्निक की, रोबोटिक अफर्मेशन या लूप टेक्निक की, कि आप इसको मल्टीटास्किंग के साथ कर सकते हो। ये तो हम लोगों की एक क्वालिटी है ना। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम
काम भी कर रहे हैं और कुछ बोल भी सकते हैं। अगर उसमें कुछ फीलिंग्स नहीं जा रही हैं, उसमें कुछ इमोशंस नहीं जा रहे हैं, आप सिंपल उसको बोल सकते हो। जैसे कि आप कुकिंग कर रहे हो पर साथ साथ आपने ये अफर्मेशन बोलते रहे। आप कुछ और कर रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप भी अफर्मेशन उस टाइम बोलते चले गए। तो आप इसे मल्टीटास्किंग के साथ भी कर सकते हो। आपको पर्टिकुलरली इसके लिए अपनी कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो उसके साथ आप इसको अफर्म कर सकते हो। आप जब इसके रिज़ल्ट्स देखोगे, आप चेकआउट करोगे तो आपको बहुत से ऐसे मिल जाएंगे कि वो मनी के लिए अफर्म करते के चले गए और 6 घंटे में उन्हें कहीं ना कहीं से मनी का अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट मैं कहूँगी, इस पर ध्यान देना। जब आप अफर्म कर रहे हो, अगर अफर्म करते करते माइंड में उस चीज़ जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट एंड आई एम एबल टू पे ऑल माई बिल्स ऑन टाइम, दे आर नो पेंडिंग बिल्स। आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, बार बार आप अफर्म कर रहे हो, बट उसी तरफ आपके माइंड में एकदम से थॉट आया कि कहाँ से पे करोगे, कि आपके पास तो कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो जैसे ही आपके माइंड में ये थॉट आए तो आप उस थॉट को हटा दो। आप सोचो कि भाई हट जाओ तुम साइड में, मैं अफर्म कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। देन अगेन स्टार्ट अफर्मिंग। जो भी आपके, जो आप चीज़ अफर्म कर रहे हो उसके अपोजिट थॉट्स आ रहे हैं, उनको थोड़ी देर होल्ड पे कर दो, उनको हटा दो साइड में। और आप ये देखोगे व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग्स तो वो थॉट्स आएंगे भी नहीं। आप अननोइंगली आप बार बार ऐसे अफर्म करते चले जाओगे कि आप उस सरप्लस वाली मोड में पहुंच जाओगे, जहाँ पे ये नेगेटिव थॉट्स आकर आपको परेशान ही नहीं कर पाएंगे। अब ये एक और मैंने आपको बता दिया कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बस इस चीज़ को अगर कर सको तो इसको ध्यान में रख लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैं अफर्म कर रही हूँ कि आई एम अ मनी मैग्नेट, इज़न्ट इट वंडरफुल दैट मनी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, isn't it wonderful that I am always saving money for my international trips। मैंने ये यहाँ पे जो हमारी isn't it wonderful वाली टेक्निक है उसको भी जोड़ दिया है, क्योंकि इससे ना हमारी अफर्मेशन और ब्यूटीफुल बन जाती है। आप अपने लिए अफर्मेशंस का एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना। जिस अफर्मेशन से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो आप उसको ज़रूर करना, उसको बोलना, उसको सोचना। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं देखूँगी कि कितने आप इनोवेटिव वाले आइडियाज़ ला सकते हो अपनी अफर्मेशन के लिए। जब आप लिखोगे, किसी का कुछ मिस्टेक लगेगा तो वो मैं करेक्ट करूँगी। और एक और चीज़ इसमें कहूँगी कि हाँ, जब आप बोल रहे हो, मैंने कहा कि फीलिंग्स इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब ये वाला कर रहे हो इसमें और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अपना जोड़ना चाहो, मतलब आप विजुअलाइजेशन भी इसमें ऐड कर दो, आप कोई 555 टेक्निक भी इसमें कर रहे हो, उसी अफर्मेशन को आप 5 दिन लगातार लिख रहे हो, 55 बार लिख रहे हो, वो भी आप ऐड कर रहे हो, तो और जल्दी से हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये जो आप लोगों की क्वेरीज़ आप मुझे मैसेज करके पूछते हो कि हम एक ही विश के लिए मल्टीपल टेक्निक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आप उसको और स्पीड कर देते हो, अपना जो प्रोसेस है, अपना जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो और जल्दी से आपके पास आ जाता है। एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ। आप ये भी कर सकते हो कि आप, जो मैंने कहा ना, कम से कम आप 3 अफर्मेशंस बना लो, अपनी बार बार उन्हें बोलो। तो आप ये सबसे पहले यही बना दो, आई एम अ मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और उसके बाद जो 2 स्टेटमेंट्स हैं अपनी अफर्मेशन है वो अपनी विश के लिए बना लो। आई एम अ मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंट लव इन माई लाइफ, आई एम गेटिंग मैरीड टू दिस एंड दिस पर्सन। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आपने जब बता दिया पहले कि आप तो मास्टर हो मैनिफेस्टेशन के, आप जो चाह रहे हो मैनिफेस्ट करना वो इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो फिर वो जल्दी से और आपके पास आ जाएगा। इजीली आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। तो ये हो गई हमारी रोबोटिक अफर्मेशन, या इन्हें लूप अफर्मेशन कहा जाता है, ये प्रोसेस। और यकीन मानो, आप जब सक्सेस स्टोरीज़ इसकी डालोगे आपको बहुत इजीली इनके मिल जाएंगे कि 1 आवर में, 6 आवर्स में लोग अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आपने उसको अफर्म कर दिया, उसके बाद जब आपने छोड़ दी, तो उस चीज़ को लेट गो करना सीखो। कि ये नहीं कि मैंने अफर्म किया, मैं देखूं कि मनी आया अकाउंट में, नहीं आया, मैं देखूं उस पर्सन का टेक्स्ट मुझे आया नहीं आया, उस पर ध्यान मत दो। आपने अफर्मेशन बोल दी, कंटिन्यूसली आपने बोल दी, फिर उस चीज़ को भूल जाओ। एक और इसमें क्या कर सकते हो, मान लो मॉर्निंग में आपने टाइम सेट कर दिया कि मैं 15-20 मिनट ये कंटिन्यूसली अफर्म करूँगा, फिर आफ्टरनून में एक टाइम सेट कर दो, मैं इतनी देर करूँगा, फिर आप इवनिंग में करो, फिर सोने से पहले कर लो। तो ये और आपको अच्छे रिज़ल्ट और जल्दी से रिज़ल्ट देगी।
कंटिन्यूस कर सकते हो तो कंटिन्यूस कर लो, कहीं ड्राइव करते हुए जा रहे हो तो बोलते चले जाओ, कहीं वैसे कम्यूट करते हो अपने ऑफिस डेली तो उस टाइम वो बोलते चले जाओ, तो बहुत अच्छा है। मतलब आप यूटिलाइज़ कर रहे हो उस टाइम को अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में ये जो टेक्निक बताई है, इससे लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स लिए हैं। तो अनडाउटेडली बिना कुछ सोचे समझे इसको ट्राई करो, अपने लिए अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बनाओ। कुछ पूछना है तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख देना, अफर्मेशंस लिख देना। जितना मैं करेक्ट कर पाऊँगी मैं करेक्ट करके बताऊँगी, और अच्छा लगेगा मुझे भी ये देखना कि आप लोग क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हो। पर हाँ, ये ज़रूर लिखो कि आई एम द मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इज़न्ट इट वंडरफुल, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट अफर्मेशंस बनाओ और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।